समास का जो 6 भेद था, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय, उसमें आपको मैंने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु और द्वंद्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो बहुब्रीहि समास है हमको इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने बता दिया कि कोई भी जो दो शब्द होते हैं, समासिक पद होता है, वो पूर्व पद और उत्तर पद से ही मिलके उसका निर्माण होता है। तो बहुब्रीहि समास में मतलब यह है कि जैसे जो दो पद होगा वो भले संख्यावाची होगा, जैसे मैंने आपको द्विगु समास में बताया था कि वो संख्यावाची है, लेकिन संख्यावाची इसमें भी रहेगा तो हमको सिर्फ संख्यावाची देखने, अगर कोई तीसरा शब्द मिलता है तो हम इसको बहुब्रीहि समास बोलेंगे। अगर कोई तीसरा शब्द नहीं मिलता है तो हम उसको द्विगु समास नहीं बोल सकते। जैसे ये है कि दशानी, तो 10 है, 10 हैं जिनके सिर अर्थात रावण। तो अब यह है कि मैंने ये बताया कि द्विगु समास में मैंने बताया था कि जिसमें संख्यावाची होता है, संख्या ये भी है, लेकिन संख्या होते हुए भी हमको किसी तीसरे शब्द का निर्माण मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम कभी भी संख्या होते हुए भी अगर हमको कोई तीसरा वर्ड मिलता है, इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा एक शब्द हमको प्राप्त होता है, तो इसमें न 10 प्रधान है न उसका आनंद प्रधान है। इसमें हमको जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमको रावण के रूप में ये चीज मिलता है। इसी तरह जैसे हम बोलते हैं त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र भी वही है कि त्रि मतलब 3 काउंट में 3 और 3 है जिसके नेत्र अर्थात शिव। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे ये ध्यान रखना है कि अगर संख्यावाची होते हुए भी अगर किसी तीसरे शब्द का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो बहुब्रीहि समास नहीं है। अगर किसी तीसरे शब्द का निर्माण हो जा रहा है तो वहां पे सीधा हम बहुब्रीहि समास उसको रखेंगे। अभी आगे जो है कर्मधारय समास, इसमें भी जो एक जैसे प्रथम पद और द्वितीय, तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है, और द्वितीय जैसे विशेषण, और जो इसका पद होता है वो विशेषण। तो जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है और जो द्वितीय पद होता है वो विशेष्य होता है। तो जिसकी विशेषता बताता है, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि नील कमल, तो यहां जो नील है वो उसका विशेषण है और जो कमल है वो विशेष है, मतलब उसके विशेषण में होता है जो विशेषता बताई जाए और जिसके बारे में बताया जाए, जैसे काला कुत्ता, नीली गाय, हरा पेड़, नीला जामुन, या जो कुछ भी हम उसके अगर गुणों के इसके रूप को, उसके मतलब उसकी विशेषता को अगर हम बताते हैं तो उसको कर्मधारय समास के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ये अभी आपका जो 6 समास था, मतलब बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष, ये आपके जो 6 समास थे वो हमें आशा है कि वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होने से हम आपको क्लास में इसका और ज्यादा अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। नमस्कार।